अनंत काल से यदि जीव दुखी नहीं होता तो सुख की खोज बंद कर देता। अभी भी सुख की खोज चल रही है, इसका अर्थ ही यही है कि हम सुखी नहीं हुए। हम धन, परिवार, खान पान पर है ना, संयोग जमा कर के, पद प्रतिष्ठा जमा करके भी सुखी नहीं हो रहे हैं। यदि हम सुखी होते तो हम मंदिर में और स्वाध्याय में भी ना आते, है ना। वहाँ पर ही सुख मिल रहा होता तो हम यहाँ क्यों आते। हम सुख की खोज में है और सुख की खोज वहाँ समाप्त होगी जहाँ हमें सुखी होने का रास्ता मिल जाएगा और हम सुखी हो जाएंगे। तो इस सुखी होने का रास्ता मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, जो हमें जिनेंद्र भगवान से मिला है ना। जिनेंद्र भगवान दिव्य ध्वनि से अनंत जीवों का उपकार करते हैं। उनकी जो दिव्य ध्वनि होती है उसमें मनुष्य, देव, तिर्यंच तीनों बैठते हैं। भव्य जीव वहाँ से मुक्ति का मार्ग सीखते हैं। जो अभागे हैं उनको साक्षात दिव्य ध्वनि मिलती नहीं, तो उनको जिनवानी मिलती है। और उससे भी अभाग्यवान है वो तो जिनवानी के निकट भी नहीं आ सकते, है ना। तो हम जिनवानी के पास है अर्थात दिव्य ध्वनि के पास है। जिनवानी अगाध है, इतनी है कि जीवन कम पड़ जाए फिर भी उस सागर में से गागर रूप यानी गगरी रूप एक छड़ ढाला है, जो जिनवानी का सार अपने में समेटे हुए है। वहाँ हमें ये बताया जाएगा पहली ढाल में कि हम अनंत काल से जन्म मरण कर रहे हैं, है ना। दूसरी ढाल बताएगी कि जन्म मरण का कारण ये है कि हमारी मान्यताएं उल्टी है, हमारा ज्ञान उल्टा है और हमारा आचरण उल्टा है। यही कारण है संसार में भटकने का। फिर सुखी होने का और इस संसार से मुक्त होने का रास्ता क्या है कि श्रद्धान को सम्यक करने का, ज्ञान को सम्यक करना है और चारित्र को सम्यक करना है। मतलब क्या कि श्रद्धान हमारी जो श्रद्धान अर्थात क्या, विश्वास, सही विश्वास होवे, सही ज्ञान होवे और सही आचरण होवे तो हम मुक्त हो जाए। यही आचार्य उमा स्वामी कहते हैं, है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ठीक है, तो वो सम्यक दर्शन की जो बात है वो तीसरी ढाल में कही जाती है कि यदि हमें हमारा विश्वास हो जाए कि हम कौन है ना, हम सत्ता कौन सी है, हमें अपनी रुचि हो जाए और बाकी चीज़ों की रुचि घट जाए, यही सम्यक दर्शन है। और ये ना समझ में आ रहा हो तो 7 तत्वों का विश्वास होना, वही सम्यक दर्शन है। ये अपन पढ़ चुके, ठीक है। चौथी ढाल हमारे को बताती है कि सम्यक दर्शन होने के बाद चौथी ढाल बता रही है कि सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। सम्यक ज्ञान कैसा है, जो अपनी भी जानकारी कर रखता है, हमें अपनी जानकारी कराता है और जो हम नहीं है उसकी भी जानकारी कराता है। ठीक है, हम अनंत गुण वाले हैं उसकी भी जानकारी कराता है और जो दूसरे पदार्थ है अनंत गुण वाले उसकी भी जान कराते हैं, है ना। तो और कैसा होता है वो सम्यक दर्शन के साथ होता है ना। लेकिन सम्यक दर्शन को कारण कहा जाता है और सम्यक ज्ञान को कार्य कहा जाता है। जैसे दीपक होना और रूम प्रकाशित होना एक साथ होता है, फिर भी दीपक को कारण और प्रकाश को कार्य कहा जाता है। वैसे ही सम्यक दर्शन को कारण और सम्यक ज्ञान को कार्य कहा जाता है। ठीक है, अब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर क्या है ये समझना होगा। दोनों का लक्षण अलग अलग है। ठीक है, सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है, विश्वास करना, समझ रहे, सत्य का विश्वास यह सम्यक दर्शन है और सत्य का ज्ञान यह सम्यक ज्ञान है। ठीक है, तो इस सम्यक ज्ञान के कहे 2 भेद है, प्रत्यक्ष और परोक्ष, बराबर है। प्रत्यक्ष और परोक्ष, परोक्ष मतलब क्या, इनडायरेक्ट, और प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट। ज्ञान जो इनडायरेक्ट हो उसको परोक्ष कहते हैं, जो डायरेक्ट हो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो परोक्ष ज्ञान कौन से है, तो उन्होंने कहा था एक मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। ठीक है, मति ज्ञान किसको कहते हैं, तो मति ज्ञान के बारे में हमने कहा था कि जो इंद्रियों के माध्यम से या निमित्त से उत्पन्न हो उसको मति ज्ञान कहते हैं।
समझ रहे? यानी क्या, अभी आपको जो भी जानना हो रहा है, अभी कर्णेंद्रिय का प्रयोग कर रहे हो, इसलिए ये वचन आपको समझ में आ रहे हैं, बराबर है कि नहीं? लेकिन ये कान नहीं समझ रहे, समझ रहे कि नहीं? समझ तो जीव ही रहा है, कान तो निमित्त है। क्या है कि जीव के, देखो अब ये ज्ञान प्रोसेस होना, देखो अभी शब्द जो बोले जा रहे हैं एग्जैक्टली आप उसको समझ पा रहे हो कि बोला क्या जा रहा है। अब ये समझने वाली प्रोसेसिंग कहाँ होती है, ये प्रश्न है। समझ रहे क्या नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं? प्रोसेसिंग समझते हैं आप? सीपीयू रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर में। तो ये जो शब्द बोले जा रहे हैं यहाँ से, तो समझने वाली प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है? कान में नहीं हो रही है, ध्यान से सुन लेना, बराबर है कि नहीं? भले ही कान के माध्यम से ये जा रही है आवाज़, पर कान में प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। क्या है कि जानने की, अंडरस्टैंडिंग की। अंडरस्टैंडिंग कहाँ हो रही है? जीव में। आप समझ रहे क्या? तो कान क्या है? निमित्त है। किसके? जीव के मति ज्ञान में कान निमित्त है, समझे कि नहीं? अब इस जीव को जब सामने वाला क्या बोल रहा है ये समझना है, तो इसके पास इतना ज्ञान नहीं है प्रत्यक्ष वाला, समझे कि नहीं? इसलिए वो उसको इंद्रिय माध्यम लगेगा तभी उसको सुनाई देगा, समझे कि नहीं? इंद्रिय का माध्यम कमजोर, समझे कि नहीं? तो उसको कोई ना कोई सहारा लेना पड़ेगा, इसका या मशीन का, समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ मति ज्ञान किसको कहते हैं? जो इंद्रियों के निमित्त से समझ में आवे। इसका एक्सप्लेनेशन है नीचे, हम पढ़ेंगे, है ना? रिमोट रहेगा भैया, रिमोट ले लो आपके पास रखो, है ना? तो हाँ, क्या कहा कि मति ज्ञान समझ में आया क्या रहता है। अब देखो हमने क्या कहा, मति ज्ञान अगर समझ लीजिएगा, ये सुनने से समझ में आ रहा होता तो हमने डेड बॉडी को सुनाई देता नहीं है, समझे कि नहीं? कान तो है, इसके नहीं समझ में आता, क्योंकि समझने वाली चीज़ गायब हो गई। बात समझ रहे? अब देखो यहाँ पे वो पाटा भी है आपके सामने, और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब मान के चलो मैं पाटे का के ऊपर एक कान का शेप बना दूँ और होल भी कर दूँ, तो भी समझ में आएगा क्या? नहीं। आप समझ रहे क्या बोलना है मुझे? वो पाटा कैसे बना है? एटम्स, है ना, मॉलिक्यूल्स, समझ रहे कि नहीं? और ये कान, ये भी उससे तो बना है, जैसे वो परमाणु से बना है, ये भी तो परमाणु से ही बना है ना। तो दोनों सेम आइटम है। वो ना वो समझता है ना ये समझता है, समझने वाली चीज़ अंदर है। आप समझ रहे क्या? वो जीव है और उसी के अंदर एक ज्ञान है। कौन सा? मति ज्ञान। अब मति ज्ञान उसी को कहते हैं जो जानने के लिए इंद्रियों को माध्यम बनाता है, समझ में आया? तो ये कौन सा ज्ञान हुआ? प्रत्यक्ष का परोक्ष? परोक्ष ज्ञान, समझ में आया? ये एक प्रकार। अब दूसरा श्रुत ज्ञान। अब श्रुत ज्ञान क्या होता है समझने की कोशिश करना। जो ज्ञान इंद्रियों के निमित्त से हुआ हो, समझ रहे कि नहीं? जो ज्ञान इंद्रियों के निमित्त से हुआ, उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्रिएट होना, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। निकालो इसमें से, बताते थे। हाँ वो निकाल लीजिए। देखो यहाँ पर, हाँ ऊपर लिखा है, हाँ पहले मति ज्ञान का निकाल लो, एक सेकंड ऊपर पीछे। हाँ भाई यहाँ पर रुको, बस यहाँ पर ठीक है, इसी पे समझ में आ रहा है ना। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ यहाँ पर तो मति ज्ञान का आगे देखो क्या लिखा है? इंद्रिय और मन की सहायता द्वारा पदार्थों को जानना, ये गया मति ज्ञान। अब शुद्ध ज्ञान का निकालो। हाँ देखो शुद्ध ज्ञान के बारे में, और नीचे तो हाँ देखो क्या लिखा है? मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलंबन कर अन्य पदार्थ का ज्ञान। मतलब क्या, मैं बताता हूँ। देखो कि थोड़ा समझने में कठिन जाएगा आपको, कठिन है वैसे वो, लेकिन मैं एकदम इजी करने की कोशिश करता हूँ। देखो आपको जैसे कोई चीज़ को समझ लीजिए कि हमने कहा मटका, ठीक है? क्या बोला हमने? मटका। अब ये शब्द पड़े हैं आपके कान पर। क्या शब्द पड़े? 3 अक्षर है उसके अंदर, म ट का, बराबर है? 3 अक्षर। अब ये मैंने सिर्फ मटका बोला, आप अपने अक्षर सुने हैं कौन से? मटका, लेकिन आपके अंदर एक मटके का चित्र क्रिएट हुआ है। समझे क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना, बात समझ में आ रही है? मैंने आपको ये बोला ही नहीं कि काले कलर का, ऐसे बड़ा बड़ा, ऐसा मैंने कुछ भी बोला नहीं। बोला क्या? नहीं बोला। मैंने तो सिर्फ बोला मटका। तो देखो सुना आपने मटका, और आपके अंदर एक क्रिएट हुई एक वो मटके की शेप। तो ये कैसे हुआ? इसको कहते श्रुत ज्ञान।
ये श्रुत ज्ञान कर सकता है। मन और इंद्रियों की सहायता से। हाँ, इंद्रिय की सहायता से उसने सुना मट का, और फिर उसने मन की सहायता से उसने वो आकार बना लिया। Visualize किया। समझ में आया कि नहीं? विजुअलाइज किया। तो ये श्रुत ज्ञान होता है। ये प्रोसेसिंग किसके अंदर हो सकती है? जीव के अंदर ही हो सकती है। समझे कि नहीं? जहाँ मति ज्ञान होगा वहाँ ही श्रुत ज्ञान होगा। ये भी समझ में आ रहा है आपको? समझे कि नहीं समझे? अगर मति ज्ञान ना हो तो श्रुत ज्ञान भी ना हो। समझे क्या? श्रुत ज्ञान के पहले मति ज्ञान होगा। अब इसको क्या बोलते हैं? ये अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान हुआ। समझे कि नहीं? अक्षरात्मक मतलब कि मैंने अक्षर बोले और अक्षर से आपको श्रुत ज्ञान हुआ। एक अनक्षरात्मक भी होता है। रहने दीजिए, वहाँ पर होगी ना एक्स्ट्रा, ठीक है। हाँ, तो अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान भी होता है। अनक्षरात्मक मतलब क्या? कि देखिए ना आपने, अब मैंने क्या किया था? मैंने एक भी शब्द बोला नहीं। समझे क्या नहीं? मैंने क्या किया? समझे क्या? मैंने सिर्फ ऐसा किया, तो यहाँ पर क्या हो गया? अक्षर यूज नहीं हुए। आपने क्या देखा? आंखों से उंगली को देखा, ऊपर की हुई उंगली। तो आपने क्या किया कि कुछ तो भी इशारा कर रहे हो ऊपर। समझे क्या नहीं? इसको अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान कहते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक अक्षर के बाद आपने एक नई चीज क्रिएट करी ज्ञान में। वो क्या था? मतलब समझे क्या नहीं? मट का अक्षर सुने आपने, और फिर उससे आपका एक मट के नाम का चित्र बना अपने ज्ञान में। वो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान हुआ। और मैंने ऐसा किया तो अब ऊपर देखने लग गए। तो यहाँ पे तो मैंने अक्षर भी नहीं बोले, सिर्फ एक बॉडी एंगल। समझ रहे क्या नहीं? तो इससे हमने क्या समझे कि ये इशारा ऊपर की ओर कर रहे, कुछ तो दिखा रहे हैं। तो ये सब किसके अंदर होता है? श्रुत ज्ञान में। ये श्रुत ज्ञान होता है। समझ में आया? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। अब इन दोनों को लगता क्या है? इन दोनों को चाहिए इंद्रिया। इंद्रिय अगर रहेगी तो ही मति ज्ञान होगा, इंद्रिया होगी तो ही श्रुत ज्ञान हो गया। मन लगता है श्रुत ज्ञान को। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं अब समझाता हूँ आपको कि अब देखो, जो हम यहाँ पर जिनवानी बोल रहे हैं, अब आप अक्षर सुन रहे हो वैसे तो बराबर है, लेकिन आप कंसेप्ट भी सीख रहे हैं कि ये जीव के बारे में बोल रहे हैं। समझ रहे हैं नहीं? मैं तो बता रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा है कि शरीर भिन्न है और जीव भिन्न है। तो आपने सिर्फ अक्षर सुने ऐसा नहीं है, अब आप देख भी रहे हो, हाँ यार शरीर भिन्न है, जीव भिन्न है। तो ये क्या हो रहा है? श्रुत ज्ञान का कार्य है। समझेगा भैया? थोड़ा समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये ऐसा कंसेप्ट है दुनिया में कहीं कोई नहीं समझ सकता इसको। बहुत गहरा लगता है, आपका अभ्यास अगर गहरा होगा तो ही समझ पाएंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अक्षर तो यहाँ पे बोले जा रहे हैं, ये मोबाइल भी सुन रहा है अक्षर। समझेगा नहीं? अब समझ रहा है कि कुछ वो कुछ भी नहीं समझ रहा हो। उसके अंदर रिकॉर्डिंग भी हो रही है कि एक्सप्रेशन क्या हो रहे हैं, बोला क्या जा रहा है, आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है, फेशियल एक्सप्रेशन भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन समझ कुछ भी नहीं रहा। आप समझे क्या? आपके अंदर तो आवाज़ भी रिकॉर्ड नहीं हो रही है, एक्शन भी रिकॉर्ड नहीं हो रही है, लेकिन समझा पूरा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर एक ज्ञान नाम की वस्तु है आपके अंदर। वो ज्ञान नाम की वस्तु समझने का काम कर रही है। समझेगा नहीं? हमारा आपको यहाँ पे बुलाने का उद्देश्य क्या है बताइए? समझाने का ही तो है। इस जीव को समझाए क्या? अब सोचो, ये समझने वाली एंटिटी एक है दुनिया में, और पूरी दुनिया इसको अस्वीकार करती है कि नहीं कोई जीव नहीं होता। समझेगा नहीं? सोचो, अगर यहाँ पर नहीं होती वो एंटिटी, समझ लीजिए कौन सी? जानने समझने वाली। हाँ, तो फिर समझता कौन था? कि तो आपको क्यों सुनाऊं मैं तो दीवारों को सिखा दूंगा पूरा, है ना? मुझे आपकी भी जरूरत है, चेयर इतनी सारी, टेबल्स है, चटाई है, इनको सिखा दूंगा मैं। क्यों सिखा रहे उन जीवों को? समझ रहे कि नहीं? क्योंकि जीव समझ सकता है। समझ रहे कि नहीं समझे? तो जीव के अंदर मति ज्ञान है, वो ज्ञान गुण से ही वो समझ सकता है। ऐसे बच्चों को सिखाते हैं हम कि मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूँ। समझे कि नहीं? मैं जीव हूँ और शरीर अजीब है, उसमें ज्ञान नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं जान सकता। समझे कि नहीं? समझ में आया? तो दो ज्ञान के प्रकार हुए, कौन सा? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। समझ में आया? मति ज्ञान क्या? जो इंद्रियों के माध्यम से जानने में आएगा, है ना, वो मति ज्ञान। और श्रुत ज्ञान क्या? जो मति ज्ञान से जाना हुआ है उससे आगे का कुछ जानने में आएगा। आईक्यू की जो बोल रहे हैं वो तो मैं बताऊंगा, ज्ञान का क्षयोक्षम होता है, मैं बताऊंगा, आऊँगा उस बात पर। तो देखो अभी हमारे पास कितने ज्ञान है? दो ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये दो ज्ञान। तो ये किसके पास है? तो ये आप समझेंगे तो संसारियों के सभी के पास दो ज्ञान होते ही है। संसार में जितने जीव है, एक इंद्रिय भी हो, उसके पास भी दो ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। समझ में आएगा? अब तीसरा बोलते हैं अवधि ज्ञान। देखो अब आएगा, वह नीचे ले लो अवधि ज्ञान के लिए। हाँ, तो उसको थोड़ा नीचे लो। हाँ, उसको
वो है स्किन स्पर्शन इंद्रिय है। हाँ स्पर्शन इंद्रिय है। हाँ। तो उससे दर्द होता होगा जब हाँ 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 तो हाँ। वो जो दर्द होता है वो उसका एक तरीके से शुद्ध ज्ञान शुद्ध ज्ञान का ही तरीका है कि यार ये दर्द खत्म हो जाए इस प्राइप का, हाँ। समझे कि नहीं? हाँ, वहाँ पर भी शुद्ध ज्ञान है। ठीक है, थोड़ा कट रहा है ना, थोड़ा वो बीच में नहीं आएगा शायद आगे पीछे हो रहा है। हाथ से कर लो, चलो कोई बात, भैया को बार बार उठना पड़ रहा है। हाँ हाँ अच्छी, अरे पहले पतले वो। ठीक है हाँ हाँ, ज़्यादा एक्सरसाइज देखो। देखो तो अवधि ज्ञान तीसरे टाइप का ज्ञान, देखो ये ज्ञान का ही प्रकार है। आपने सुना है क्या अवधि ज्ञान? कभी सुना होगा ना, मैं बता देखो। अवधि ज्ञान का अर्थ होता है, अवधि का अर्थ होता है रेंज। देखो अवधि का अर्थ होता है रेंज। ठीक है, हम बोलते हैं ना 2 दिन की कालावधि दी है, मतलब काल का टाइम दिया है, समझ रहे नहीं? अवधि है ना, 2 दिन की अवधि दी है, समय, समझ रहे नहीं? तो वो समय की रेंज है, वो एक समझ लीजिए काल अवधि। हाँ बता रहे, देखो तो अवधि ज्ञान क्या होता है, वो एक रेंज में जानता है। रेंज में, रेंज मतलब क्या बताता हूँ देखो। अब ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान कैसे थे? परोक्ष ज्ञान थे, समझ रहे? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान कैसे थे? परोक्ष ज्ञान थे, जिसमें इंद्रिया का निमित्त चाहिए था। अब अवधि ज्ञान कैसा होता है, ध्यान से सुनना। इसमें ये ज्ञान डायरेक्ट आत्मा में से निकलता है, इसमें इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं। क्या बोला? ध्यान से सुनना, क्या बोला? प्रत्यक्ष ज्ञान है ये। कौन सा? अवधि ज्ञान। इसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं, बिना इंद्रियों के भी तुम जान सकते हो, ये अवधि ज्ञान है। समझे क्या नहीं? कौन सा? प्रत्यक्ष ज्ञान में पहला प्रकार। अब अवधि ज्ञान क्या करता है ये बताता हूँ। अब वो क्या कर सकता है कि बिना इंद्रियों का यूज किए बहुत सारे लोगों का, समझे क्या नहीं, बहुत सारे वस्तुओं का जान सकता है, समझे क्या नहीं? जो रेंज में नहीं है इंद्रियों के, वो रेंज के बाहर भी, समझे कि नहीं? इंद्रियों की रेंज कितनी समझो, मेरे सामने भी 50-100 लोग हैं, मैं 50-100 लोगों का जान पा रहा हूँ। वो याद रखना, लाखों लोगों तक भी उसकी रेंज जा सकती है, कि लाखों लोगों का वो जाने, समझे क्या नहीं? क्योंकि इंद्रियों की रेंज क्या 50-100 लोगों तक है, और इसके लाखों करोड़ों लोगों तक का जान सकता है वो अवधि ज्ञान, बिना उनके नजदीक गए भी। तो ये हो गया द्रव्य की मर्यादा, कितने लोगों तक जा सकता है। तो जिसका अवधि ज्ञान कम रहता है वो 500 लोगों तक जानेगा, जिसका अवधि ज्ञान ज्यादा है वो करोड़ों लोगों तक भी जान सकता है, समझ रहे क्या नहीं? जिसके उसके ज्ञान के ऊपर रहेगी। हाँ, अवधि ज्ञान की रेंज कम ज्यादा रहती है, समझे क्या नहीं? अब आगे ये द्रव्य की मर्यादा, क्षेत्र की मर्यादा क्या, कि किसी का अवधि ज्ञान ऐसा रहेगा जो औरंगाबाद तक के रेंज को ही जानेगा, समझे क्या नहीं? ये क्षेत्र की मर्यादा। पहले क्या की मर्यादा थी? द्रव्य की मर्यादा, क्वांटिटी कितनी जानेगा। अब क्षेत्र का मतलब क्या? कितने एरिया तक के जीवों को या कितने एरिया तक के पदार्थों को जानेगा, क्षेत्र की मर्यादा। समझ में आ रहा है? तो किसी का क्षेत्र रह सकता है कि औरंगाबाद तक का ही जाने, किसी का क्षेत्र रह सकता है महाराष्ट्र तक का जाने, किसी का क्षेत्र रह सकता है कि इंडिया भर तक का जाने, किसी का क्षेत्र ऐसा रहता है कि पहले नरक तक और 5वें स्वर्ग तक इतना जाने, ऐसा भी रहता है, समझ लीजिए। हाँ, क्या बोल रहा हूँ मैं? अवधि ज्ञान यहाँ बैठे बैठे जान सकता है, समझ क्या बोल रहा हूँ मैं? द्रव्य जाना, क्षेत्र। अब काल की मर्यादा, कि मैं आगे के 2 महीने तक का जान सकता हूँ और पीछे के भी 2 महीने तक का जान सकता हूँ। तुम मेरे को अगर पूछेंगे 2 महीने पहले वहाँ क्या हुआ था, तो यहाँ से बोल सकता हूँ, या फिर 2 महीने बाद उसका क्या होने वाला है, ये भी बोल सकता हूँ। ये अवधि ज्ञान होता है, ये काल की मर्यादा। तो किसी का रेंज ये रह सकता है 2 महीने तक जाए, किसी का रेंज ये भी रह सकता है कि 25 साल तक जाए आगे। तो आगे पीछे बराबर जाएगा। हाँ, जितना आगे जाएंगे उतना पीछे जाएगा, काल की मर्यादा। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ हाँ, ये अपने को समझता है, मैं समझाऊंगा, अभी आ रहा हूँ उस पर। अवधि ज्ञान समझ रहे? क्या समझ रहे? आगे पीछे को भी जान सकता है, ये काल की मर्यादा। कितने काल तक आगे जानेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसका अवधि ज्ञान कितना खुला हुआ है, समझ में है? और भावों की मर्यादा, कि कितनी डिटेल में जानेगा, अस्पष्ट जानेगा कि स्पष्ट जानेगा, ब्लर्ड जानेगा कि ब्लूरे ब्लूरे में जानेगा, समझ रहेगा नहीं, कितने स्पष्टता से जानेगा। ऐसा अवधि ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानना। रूपी पदार्थों को मतलब क्या? मुख्यतः से पुद्गलों को वो जानता है। समझ में आया क्या? मैं बता रहा हूँ, अब समझाता हूँ। देखो, अब ये अवधि ज्ञान प्रकट किसको होता है? जनरली ये अवधि ज्ञान मनुष्य के केस की बात कर रहा हूँ, मनुष्य की केस की बात कर रहा हूँ, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं उन जीवों को अवधि ज्ञान प्रकट होता है। क्यों? ये डिपेंड करता है विशुद्धि कितनी प्रकट करी।
विशुद्धि का अर्थ क्या? जितना वो, याद रखना, कषायों से कम होगा, इच्छाओं से कम होगा, आत्मा में लीनता बढ़ाएगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका अवधि ज्ञान प्रकट होगा या नहीं होगा। तो मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले जीवों को, मनुष्यों को अवधि ज्ञान प्रकट होता है। समझ में आया? कोई भी काम में। कोई भी काल में। फिर भी पंचम काल में इतने विशुद्ध जीवने रहते हैं, इसलिए बहुत लोगों को प्रकट नहीं होगा, कुछ लोगों को प्रकट होगा। समझे क्या नहीं? अवधि ज्ञान। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ पूछो आगे सवाल। हाँ, पूछो। बाबा लोग जो बोल रहे हो क्या है? हाँ बता, हाँ बता। अब ये पूछ रहे हैं कि कुछ लोग, बाबा लोग भी रहते हैं जो बोलते हैं आगे का पीछे का, वो तो याद रखना, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले जीवों को ही, इसलिए बोला मैंने। हाँ, अब दूसरी बात, मोक्ष मार्ग के मोक्ष मार्ग में जो आगे बढ़ रहा है, मतलब क्या कि जो आत्मलीनता बढ़ाएगा उसको ही ये प्रकट होगा। जो आत्मा से दूर है उसको तो कोई प्रकट होने का प्रश्न भी नहीं उठता। अब सुनो, ध्यान से सुनो, बेटा बेटा, अच्छा बेटा, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। देखो, और एक बात बताओ, क्या बता रहा हूँ कि ये उसको ही प्रकट होगा जो इसका दुरुपयोग नहीं करेगा, क्योंकि दुरुपयोग करने वालों को विशुद्धि बढ़ती नहीं, कषाय बढ़ती है तो विद्या घट जाती है। याद रखना, रूल याद रखना, विद्याएं तभी टिकती है जब पवित्रता बनी हुई हो। पवित्रता नाश होने पर विद्या का भी नाश होता है। मैं आपको बोला था, पूर्वजों की बातें याद करना, वो ये बोलते थे कि वो जो थे वो पैसे नहीं लेते, है ना, पैसे लिए तो विद्या चली जाती है, ऐसा बोला जाता है। सुने कि नहीं सुने आपने? तो यही है वो कारण, अभी भी है बहुत जगह। तो विद्या जाती है कैसे? पैसे लेने से विद्या चली जाती है। मतलब क्या? विशुद्धि खत्म हो जाती है ना, तो फिर विद्या खत्म हो जाती है। तो पवित्र बने, जो पवित्र बनेगा उसी को भी विद्या प्रकट होगी। समझ में आया? मनुष्य की केस बता दी। अब देव और नारकी कैसे रहते हैं? नहीं, इसमें कोई ऐसे अपने महाराज जी भी है कि जो बोलते हैं कि आप अपने अपीयरेंस से बोलते हैं कि 2 महीने में ऐसा होगा, 3 महीने में ऐसा होगा, या ये फिर क्या रहता है? बता दो। देखो, लौकिक प्रयोजन के लिए कोई बता रहा है तो वो मोक्ष मार्गी जीव नहीं है। संसारी चीजों के को बताए, संसार के लिए संसारी चीजें नहीं, ऐसा नहीं। एक मिनट बता। अब वो जो पहले के काल में बताता हूँ कि आप समझ लीजिए कोई व्यक्ति आया, कि समझ लीजिए कोई अपराध करके आया, जैसे अंजन चोर, हाँ, अपराध करके आया और बोलता है कि मुझे जिन दीक्षा दीजिए, ठीक है। तो मुनराज क्या करते थे? अवधि ज्ञान से देख लेते थे कि ये निभा पाने वाला है क्या, और फिर दिखता है कि उनको निभाने वाला है तो दीक्षा दे देते थे। तो अवधि ज्ञान का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ये धर्म निभा पाएगा कि नहीं निभा पाएगा। नहीं, धार्मिक लोगों के लिए बोल रहा हूँ। समझ में आएगा? सपोज जो व्यक्ति प्रतिमाधारी है या कोई धर्म का बहुत अच्छा काम करता है और उसमें कुछ अगर महाराज जी को समझ रहा है कि आगे इसमें कुछ फॉल्ट होना है कि जिसकी वजह से ये धर्म से छूट सकता है या धर्म से जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को पता है। मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान सुनना, थोड़ा सा और बता दूंगा इस पे से क्लैरिटी। अवधि ज्ञान क्या बोला हमने? जो अंदर से प्रकट हो वो अवधि ज्ञान है। देखकर जो प्रकट होता है वो तो मति ज्ञान आता है। समझ लेना क्या बोला मैंने, समझे कि नहीं समझा? अवधि ज्ञान और मति ज्ञान। आपको देख के बोल रहा हूँ तो ये तो क्या हो गया ना, कैलकुलेशन हो गया। इसको निमित्त ज्ञान बोलते हैं। जैसे कि हमने टूटता हुआ तारा देखा, समझ लीजिए कैसे, पहले थे उतने ज्ञान है, निमित्त ज्ञान ही बोलते, तो कैलकुलेशन लगाते थे, यार 12 साल का अकाल आने वाला है, समझे कि नहीं? ऐसा वो निमित्त ज्ञान है, वो एक अलग ज्ञान है। समझे क्या नहीं? कि आपके शुभ लक्षण, चेहरे के शुभ मंडल देखकर भी मैं कैलकुलेशन लगा सकता हूँ कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ये तो मेरी स्टडी है, ये तो मति ज्ञान का ही एक पार्ट है, ये अवधि ज्ञान नहीं है। समझे क्या नहीं? क्या बोला मैंने? अवधि ज्ञान अंदर से उत्पन्न होता है, समझे क्या नहीं? जो आगे पीछे का देख पाएगा, कुछ लोगों का देख पाएगा, कुछ एरिया का देख पाएगा, समझे क्या नहीं? वो अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान किसको प्रकट होता है? जो विशुद्ध होगा उसको ही। विशुद्ध समझ रहे क्या नहीं? मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हुआ जीव, उसी को प्रकट होगा, समझे क्या नहीं? जो मोक्ष मार्ग, जो लौकिक चीज़ों के लिए यूज करे अवधि ज्ञान को, वो तो मोक्ष मार्ग ही है ही नहीं, समझे कि नहीं समझे? तो उसको अवधि ज्ञान प्रकट होगा क्या? नहीं होगा उसको। जो इस शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है, समझ रहे कि नहीं? याद रखना, शक्तियाँ भी उसी को मिलती है जो दुरुपयोग ना करे। दुरुपयोग करने वालों को शक्तियाँ मिलती नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहे हैं, समझे क्या बोला मैंने? तो अवधि ज्ञान मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले जीवों को ही प्रकट होता है। समझ में? मनुष्य की केस बता दी। अब बात चल रही है देव और नारकियों की। तो देव और नारकी
इनको जन्मते ही अवधि ज्ञान होता है। ध्यान से सुनना, क्या बोला? हाँ, उनको भव प्रत्यय रहता है और हमारे को गुण प्रत्यय रहता है। मतलब क्या? हमारे को गुण प्रकट करने पर अवधि ज्ञान होता है और उनको भव से ही जन्म लेते ही अवधि ज्ञान होता है। किनको? देवों को और नारकियों को। तो देवों को अवधि ज्ञान होने का कारण क्या? वो देख कर आते हैं कि देखो पूर्व में कहाँ जन्मा था मैं, और देखो आज मनुष्य, आज मैं देव कैसे बना, तो मैंने ये काम किया था। समझे कि नहीं? और आगे का भी देखते हैं कि वो कहाँ जाने वाले हैं। तो देवों को बाय डिफॉल्ट अवधि ज्ञान रहता ही है, समझ लीजिए। और नारकियों को क्यों? नारकी लोग पुराना रिवाइज कर करके एक मेरे को काटते फाड़ते कि देख तूने ऐसा किया था मेरे साथ, तो फाड़ो। समझे क्या नहीं? फिर वो देख ये तेरे साथ ऐसा करने वाला है, उसको फाड़। तो वो मारने के लिए अवधि ज्ञान यूज करते नारकी लोग। हाँ, और देव, हाँ, देव इसके लिए कि भाई तीर्थंकर कहाँ जन्म रहे, अब किसके ऊपर उपसर्ग होने वाला है ना, अपने को बचाने को जाना है, इसके लिए ही यूज करते। समझे कि नहीं समझे? हाँ, जो सच्चे हैं वो वाले। ठीक है। अब और कि देवों का अवधि ज्ञान अच्छा है कि बुरा है, इसको आपको बता देता हूँ। देवों का अवधि ज्ञान एकदम डेंजरस भी है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देवों को पता चलता है 6 महीने पहले ही कि अपना टाइम आ गया है। उनकी माला मुरझाने लग जाती है, ऐसा उनको दिखने लग जाता है, और वो अवधि ज्ञान लगाते हैं अब मैं जाने वाला कहाँ हूँ। और जब उनको दिखता है कि मैं वो पेड़ बनने वाला हूँ, मैं वो पहाड़ बनने वाला हूँ, तो 6 महीने उनके कैसे बीतते होंगे, सिर्फ कल्पना करो। भैया वो तो ठीक है, जैसे यहाँ का जीव गया देवी योनि में, उसको मोह नहीं होता होगा अपन लोगों को छोड़कर गया, जानना होगा। अब मैं आपको, आप समझ लो, अब झोपड़ी से महलों में गए तो आपको झोपड़ी का मोह होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता ना। तो यहाँ पर इतना गंदा शरीर, गंदे लोग, यहाँ से छोड़ के देव में इतना भारी क्वालिटी का मिल रहा है, उसको क्या कम मोह? बोले जो छोड़ो, आप अपन यहाँ पर रो रहे हो उसके लिए, वो अभी एंजॉय कर रहा। समझे कि नहीं? तो कोई मोह नहीं रहता, सब भूल जाते हैं। हमने कितने, अब हम भी कितने छोड़ के आए ना आज तक, क्या याद है हमारे को? हम तो नया वीडियो, नया राज चालू कर दिया हमने, नई पत्नी नए बच्चे। समझेंगे नहीं? पुराने बच्चे वो रो रहे होंगे हमारे लिए अभी, समझो कहीं पे, वो हमको थोड़ी याद है वो। समझे कि नहीं? तो ऐसा ही है। सब भूल जाता है पुराना, समझ रहे ना? देवों को याद आ जाता है क्योंकि अवधि, अब वो अवधि ज्ञान उसका कितना होगा, वो उसके कर्म के अनुसार। हाँ, हर एक का अलग अलग, हर एक का अलग अलग। जैसे जितना स्वर्ग का जीव उतने अलग अलग उसका ज्ञान। तो उसका अवधि ज्ञान अगर रहा तो भविष्य देख लेता है वो अपन कहाँ जन्मने वाले। उसको ये भी दिख गया कि मैं मनुष्य बनने वाला हूँ, तो वो दिखता कि 9 महीने लटक के बैठना है पेट में। लेकिन 6 महीने पहले उसके नहीं, मरण का उसको 6 महीने पहले मालूम पड़ जाता है, मरण का। लेकिन अवधि ज्ञान वो नहीं, बंद करता होगा तो भी समझता कि उसको कि मैंने अगर ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। तब तो वो सब करते रहता है, भोगो भोगो भोगो, क्योंकि मेरे लिए सामग्री एंजॉय। तो वो क्या काम का फिर वैसा? वही तो बोल रहा हूँ फिर मैं। आज हमारे को नहीं मालूम है क्या कि मैं भोग रहा हूँ तो मेरे को भुगतना पड़ेगा, तभी तो हम भुगत ही रहे ना। बात ये नहीं इसमें। हाँ? तो जैसे बोलते हैं कभी काम नहीं जरा करे तो फिर हाँ। हम देर बन जाते हैं। हाँ। तो उसने इतना अच्छा काम किया, उसको फिर बाद में वो विशेष दावानल थे, हाँ, उसके साथ तो गलत हो रहा है टेक्निकली। टेक्निकल वो गलत कर रहा है, हो रहा है क्या है, कर रहा है। उसको इच्छा हो रही है, वो खुद से नहीं करना ना। नहीं कर हो कैसे रही है, क्योंकि उसने सत्य की ओर भागने की कोशिश नहीं की ना, सत्य को जानने की इच्छा हो रही है, उसको नाश करने का उपाय किया क्या उसने? कुछ भी नहीं किया। इसलिए उपाय हमारे हाथ में है कि हम सत्य मार्ग में लगे कि झूठे दुनिया में रहे। समझ में? अवधि ज्ञान समझ में? कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ? अवधि ज्ञान क्या होता है? जो एक रेंज तक जान सकता है डायरेक्ट आत्मा से, बिना किसी कोई रेंज यूज किए, मतलब इंद्रियों को यूज करे बिना। समझे क्या नहीं? अब और एक बात बताता हूँ, अवधि ज्ञान यूज करना कि नहीं करना। अब आदिनाथ जी थे, ठीक है, ध्यान सुनना, उनके 6 महीने तक का उपवास था। समझे कि नहीं? पहले दीक्षा लेने के बाद 6 महीने तक उपवास था। अब उसके आगे 7 महीने 12 दिन तक वो रोज आहार के लिए निकलते थे। ध्यान से सुनना क्या कहा कि वे रोज 7 महीने 12 दिन रोज आहार के लिए निकलते थे और उनको विधि किसी को पता नहीं थी। याद है ना आपको ये सब स्टोरी, है ना? तो और उनको गर्भ में आते ही 3 ज्ञान रहते हैं तीर्थंकरों को। याद रखना क्या कहा मैंने, तीर्थंकरों को गर्भ में आते ही 3 ज्ञान रहते हैं। मतलब कौन से? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। और दीक्षा लेते ही उनको मनोपर्य ज्ञान भी हो जाता है, जो पढ़ेंगे। समझे कि नहीं? तो उनका अवधि ज्ञान था कि नहीं? आदिनाथ जी को था।
तब भी उन्होंने अवधि ज्ञान लगाकर ये देखा नहीं कि मेरा आहार कब होने वाला है, मैं उस दिन लेकर जाऊंगा चौकड़ी। पूरे महीने निकले, अगर वैसा लगा देते तो वो तभी निकल देते। यानी अवधि ज्ञान का भी दुरुपयोग चलेगा नहीं, मिसयूज इज नॉट अलाउड। समझेगा नहीं, ये एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, नॉट अलाउड कि देख लूंगा मैं उसी दिन जाऊंगा ना, कहीं रोज रोज मेहनत करने की, सही है। समझेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मिसयूज अलाउड नहीं है। समझ में आई एग्जांपल से समझ लो आप, समझ रहे क्या नहीं। मालूम 7 महीने 12 दिन तक रोज आहार लेने निकलते थे वे और रिटर्न आते थे, समझेगा नहीं, पर यूज करेंगे नहीं अवधि ज्ञान का। समझ में, ये अवधि ज्ञान तीसरे समझ में। अब मनोपर्य ज्ञान निकालो नीचे का, एक बार बैक कर दो, नहीं हो रहा है वो, मैं टैब से कनेक्ट कर दूंगा इसको, फिर वो टैब यहाँ पर टैब घुमाऊंगा, वहाँ पर देखेगा वो, कर देता हूँ मैं, टैब लाया था मैंने। हाँ, अब मनोपर्य ज्ञान देखो क्या लिखा है, देखो, दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट जाने, ये मनोपर्य ज्ञान है, चौथा ज्ञान। अब ये भी कैसा है, प्रत्यक्ष ज्ञान में आता है, मतलब कि डायरेक्ट आत्मा से निकलेगा, इंद्रिय की जरूरत नहीं, समझ में क्या। और ये सिर्फ भावलिंगी संतों को ही प्रकट होता है, यानी मुनिराजों को जो आत्म ध्यान करते हैं, आत्मा में लीन रहते हैं, ऐसे मुनिराजों को ही यह मनोपर्य ज्ञान प्रकट होता है। श्रावक को कभी नहीं होगा, त्रिकाल में नहीं होगा। ये आप शास्त्र की आज्ञा है, मेरी नहीं। मनोपर्य ज्ञान भावलिंगी संतों को ही प्रकट होता है। पंचम काल में होता है क्या? पंचम काल में नहीं, ठीक है। हाँ, अवधि ज्ञान भी अवधि ज्ञान होता है, मनोपर्य ज्ञान नहीं होता। मनोपर्य ज्ञान पंचम काल में मुनियों को होता है। कौन सा, कौन सा? अवधि ज्ञान। हाँ, हो सकता है, पर वही बेसिक कंडीशन क्या है, मोक्ष मार्गी, अवधि ज्ञान। मोक्ष मार्गी। कि देखो मैं आपको बताऊँ एकदम सिंपल, अब देखो आपको एक समझना होगा, मैं एक बहुत अच्छी बात सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि वो मुनिराज थे, समझ लो, कौन से, कोई भी तीर्थंकर ले लो हमारे, वे दीक्षा लेकर आत्म ध्यान के लिए निकले और उनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ, बराबर है। तो केवल ज्ञान कहाँ से आया, प्रश्न ये है, आत्म ध्यान में से, बराबर है, अंदर से उत्पन्न हुआ, समझ रहे कि नहीं, केवल ज्ञान कहाँ से आया। तो याद रखना, तो केवल ज्ञान को 64वीं रिद्धि बोलते हैं, सुने आपने, 63 रिद्धि 64 रिद्धि सुने आपने, समझे कि नहीं। तो केवल ये रिद्धि होती है, केवल ज्ञान भी, तो रिद्धियाँ प्रकट कहाँ से होती है, अंदर से, समझ रहे क्या, ध्यान से उत्पन्न होती है वो, आत्म ध्यान करने पर वहाँ से ये रिद्धियाँ प्रकट होती है, समझे क्या नहीं। तो 63वीं रिद्धि मनोपर्य ज्ञान है, केवल ज्ञान के पहले, समझे क्या नहीं। नित्या प्रकंपा हाँ मनोपर्य, इसमें पूर्ण मन पर्य शुद्ध बोधा, समझे क्या नहीं। नित्य, हाँ बराबर, पहले नित्य प्रकंपा शुद्ध केवलोखा, तो ये समझ में आ रहा है। तो केवल ज्ञान वाली पहली रिद्धि, मनोपर्य वाली दूसरी, एग्जाम्पल समझ लीजिए। तो मनोपर्य ज्ञान कब प्रकट होगा, केवल ज्ञान के पहले, मतलब क्या, आत्मलीनता के आधार पर ही मनोपर्य ज्ञान प्रकट होता है। समझ में आया कि वो मुनिराजों को ही प्रकट होगा, आत्मलीन मुनिराजों को ही प्रकट होता है। और हर एक मुनिराज को प्रकट होगा ऐसे जरूर नहीं, किसी को प्रकट होगा। जैसे तीर्थंकरों को तो दीक्षा लेते ही प्रकट हो जाता है, सभी तीर्थंकरों को, समझे कि नहीं। फिर आप उनके पास लेके जाएंगे कि मेरा क्या होने वाला, तो बताएंगे क्यों। याद रखना, याद आदिनाथ जी का तो मैंने बता ही दिया। याद रखना, तीर्थंकरों का रूल याद रखना, वो दीक्षा लेने के बाद एक शब्द भी बोलते नहीं। ध्यान सुनना, प्रत्येक तीर्थंकर अनंत काल से आज तक जितने तीर्थंकर हुए, या आज से अनंत काल तक जितने तीर्थंकर होंगे, तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद एक अक्षर भी बोलते नहीं। उनका अंतिम शब्द होता है नमः सिद्धेभ्या, ओम भी नहीं लगाते वो, सिर्फ नमः सिद्धेभ्या। और जो ध्यान में बैठ गए, समझ रहे कि नहीं, तो ध्यान में बैठे विहार भी करे, लेकिन एक अक्षर भी बोलेंगे नहीं, याद रखना। फिर उनको केवल ज्ञान होता है, फिर उनकी समोच्चरण रचता है, और फिर पूरे अंग से दिव्य ध्वनि खिलती है, लेकिन वो बोलेंगे तो एक अक्षर भी नहीं, याद रखना। तो वो आपको कोई बताने वाले नहीं है, ये बात समझ लेना, क्योंकि वो एक अक्षर भी बोलते नहीं। समझ में? तो आप किसके भी पास चले जाना, बोलेंगे नहीं, समझ में आया कि नहीं।
तो मन परे ज्ञान वाले हैं कोई मुनि, और हम उनके पास गए, हमारे को बताओ, तो वो बोलते नहीं है यार, बोलते ही नहीं। क्यों? क्योंकि बोलने से क्या होता है, उनकी पर रिद्धियाँ मालूम पड़ेगी लोगों को, तो प्रसिद्धि हो जाएगी, तो फिर मेरा ध्यान भटकेगा, तो मेरी रिद्धियाँ गायब होगी, इसलिए वो बोलते ही नहीं, अपनी रिद्धियाँ प्रकट करते नहीं। याद रखना, मैं आपको एग्जाम्पल बता दूंगा, जो हमारे 700 मुनिराजों की कथा है अकम्पनाचार्य, तो मैंने वहाँ पे जब स्टोरी बताई थी, अब तब मैंने आपको बताया था कि वो उनके पास गए कि आपके पास वो कौन सी रिद्धि है, कि वो विक्रिया रिद्धि, विष्णु कुमार जी के पास गए थे, तो बोले मेरे पास विक्रिया रिद्धि है? बोले हाँ, याद है ना आपको? तो बोले देखो आप हाथ लंबा करके, तो हाथ लंबा कर दिया तो लंबा ही होते जा रहा था, मतलब उनको विक्रिया रिद्धि प्रकट भी हो गई थी और उनको पता भी नहीं था। समझे कि नहीं समझे? दूसरों को पता चल गया अवधि ज्ञान से कि इनको और विक्रिया रिद्धि प्रकट हो चुकी है, लेकिन इनको नहीं पता चला। क्यों? आत्म ध्यान में लीन होने पर कौन सी रिद्धियाँ प्रकट हो रही, उनको उधर ध्यान ही रहता नहीं, क्योंकि आत्मा में ही इतने आनंद मिलते रहता है। समझे कि नहीं? तो रिद्धियों के पास ध्यान ही नहीं क्या प्रकट हो रही है और क्या नहीं प्रकट हो रही है। समझे कि नहीं? तो ऐसी रिद्धियों का ध्यान रहता ही नहीं मुनिराजों को, इसलिए वो उसका प्रयोग करते नहीं। प्रयोग करने पर रिद्धिया का नाश हो जाएगा, क्योंकि ध्यान भटक जाएगा ना, बोलते भी नहीं वो रिद्धि प्रकट होगी किसी को, समझे कि नहीं? और उसका प्रयोग भी नहीं करते, क्योंकि वो रिद्धियाँ लौकिक प्रयोजन के लिए यूज़ नहीं की जाती, प्रसिद्धि के लिए, ख्याति के लिए, लाभ के लिए यूज़ नहीं की जाती है। समझे कि नहीं? क्या कोई ऐसा जैसे इन्होंने जैसे यूज किया वैसा धर्म संकट अगर आया तो तभी यूज करते हैं, तो वो केस टू केस वैरी करेगा। अब समझे कि नहीं? तो उनको अब उन्होंने विक्रिया रिद्धि यूज कर ली तो उनको दंड मिला था, उनको वापस दीक्षा लेनी पड़ी थी, याद है ना? यहाँ पर ऐसा अलाउड ही नहीं है, समझे कि नहीं? कि तुम मिसयूज कर लो कोई चीज़ का, बिल्कुल नहीं। समझ में आया? तो चौथा ज्ञान कौन सा हुआ? मन पर्याय ज्ञान। अब हम क्या जानेंगे, मतलब वो मुनिराज होते किसी के मन के अंदर चलते हुआ चिंतन, वो देख लेते हैं वो और समझ जाते हैं, ये रिद्धि उनके पास रहती है। समझ में? ये ज्ञान रहता है। चौथा ज्ञान कौन सा हुआ? मन पर्याय ज्ञान। सोचो, आपको इसे 4 ज्ञान सिखाया मैंने, इस ज्ञान का इम्पोर्टेंस समझो आप, कि ये ज्ञान पूरा की पूरा आत्मा का है, जितना पूरा आत्मा सब कर लेता है और हम उस आत्मा से अनजान हैं। सोचो, अब मुनिराज है वो तीर्थंकर, जिनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं, वो उस ज्ञान के लिए दीक्षा लिए है, और हम ज्ञान को आपको बुला रहे हैं फ्री में देने को, आपको चाहिए नहीं, वो प्रॉपर्टी चाहिए। प्रॉपर्टी चाहिए। अब वो प्रॉपर्टी छोड़ के, तीर्थंकर को तुम पूजा कर रहे हो, वो प्रॉपर्टी छोड़कर दीक्षा लिए, और वो जिसके पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वो इंद्र इनके सामने झुक रहा। समझे कि नहीं? तो समझ क्यों रहे प्रॉपर्टी से बड़ी वैल्यू ज्ञान की होती करके? अब बोलते भी हो ज्ञान धन मेरो हरियो, ज्ञान ही तो धन होता है हमारा। तो मुनिराज वो जो तीर्थंकर है वो अमीर बनने के लिए निकले थे ना, ज्ञान से। समझे कि नहीं? हम ज्ञान से अमीर बनना नहीं चाहते, ज्ञान हमारा डे बाय डे पुअर होते जा रहा है। याद रखना, अब स्वाध्याय कर रहे हो तब तो आपका ज्ञान खिल रहा है, अब ज्ञान वृद्ध हो रहा है, याद रखना, बढ़ रहा है। अगर आप स्वाध्याय छोड़ दो, याद रखना, आपका ज्ञान इतना गंज चढ़ता है उस पर, उसको बेसिक चीज़ें भी समझ में नहीं आती। अभी आप सीख रहे हो ना, इसलिए आपका ज्ञान शार्प होते जा रहा है। देखो, समझ रहा है, वो आसपास की चीज़ें भी समझ रहा है। समझे कि नहीं? तो ज्ञान को वृद्ध करने के लिए शास्त्र लिखे, मैं पढ़ के बताऊंगा आपको, ठीक है? अब केवल ज्ञान का निकालो। देखो क्या लिखा है, सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर जाय अनंता, जाने एक एक काल, प्रकट केवली भगवंता। समझ में? फिर से लाइन सुन, देखो, सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर जाय अनंता, जाने एक एक काल, प्रकट केवली भगवंता। मतलब क्या? नीचे उसका एक्सप्लेनेशन निकाल लो भैया, कि देखो दुनिया में अनंत द्रव्य है, 6 प्रकार के द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6 प्रकार के अनंत द्रव्य है। एक एक द्रव्य में अनंत गुण है, और अनंत गुणों की हर समय एक एक पर्याय निकल रही है। इतने पूरी दुनिया के जितने द्रव्य है, उनके जितने गुण हैं, उनकी आज तक की हुई हुई पर्याय, अभी चल रही पर्याय और आने वाली पर्याय, इन सब को एक साथ जो जानता है उसको केवल ज्ञान कहा जाता है। क्या समझा? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप ये समझ जाएंगे, आपको लगेगा कि क्या बात कर रहे हैं। समझे कि नहीं? कि पूरी दुनिया में जितनी वस्तुएं, जितनी उतनी पूरी की पूरी वस्तुएं ले लो, ठीक है? उनके अंदर एक एक के अंदर कितने गुण हैं, वो सब गुण वो भी ले लेने के, और आज तक उसके अंदर से क्या क्या पर्याय निकली थी वो, अनंत काल से आज तक आज जो पर्याय निकल रही है वो,
और आज के बाद अनंत काल तक जितनी पर्याय निकलने की वो, इन सब को एक साथ जो जानता है उसका नाम केवल ज्ञान होता है। आपको पता है भगवान जी ऐसे है हमारे। हम बोलते हैं सर्वज्ञ सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का मीनिंग समझते हैं आप कितना बड़ा होता है? मैंने आपको बोला था तो भगवान जी ऐसी एक आधी चीज़ अगर रह गई, समझ लो, मान के चलो कि मैंने क्या करी, मैंने कोई भी चीज़ छुपा दी इसके नीचे, हाँ हाथ के नीचे, तो ऐसा होगा कि भगवान जी नहीं जानेंगे? प्रश्न समझ लीजिए आप। क्या समझ रहे क्या प्रश्न है? ऐसे कोई चीज़ छुटती होंगी कि उनके केवल ज्ञान से? याद रखना, अगर उनके, मैंने बताई थी एक बार ये बात आपको कि अगर उनके ज्ञान में से एक भी चीज़ छूट जाती, एक भी, एक कण भी, तो उनको सर्वज्ञ शब्द नहीं लगता। क्यों? सर्वज्ञ का मीनिंग ये होता है कि हर एक चीज जानने में आना, सब कुछ, एक कण भी रह जाएगा तो 1 माइनस सर्वज्ञ ऐसा बोलना पड़ेगा, समझे कि नहीं? सर्व माइनस 1 ज्ञ ऐसा बोलना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है, एक भी चीज छूटती नहीं। और आपको बोल लगता होगा किसी भूतकाल का जानते होंगे, वर्तमान का नहीं, भविष्य काल का भी। 3 काल, 3 लोग 3 काल, बराबर है ना? 3 लोग 3 काल, तो भविष्य काल भी। और कैसे जानते हैं? ऐसा नहीं कि पहले भूतकाल जानेंगे, फिर वर्तमान काल, फिर भविष्य काल, ऐसा नहीं, तीनों को एक साथ। और एक पहले एक वस्तु का, फिर दूसरी वस्तु का, ऐसा भी नहीं, पूरी वस्तुओं का पूरा की पूरा एक साथ जानने में आना, इसी का नाम केवल ज्ञान होता है। क्या समझे? केवल ज्ञान। छोटा लग रहा है आपको? सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर जाय अनंता, जाने एक एक काल, प्रकट केवली भगवंता। तो क्या कह रहे हो ना? क्या तो कैसे जानते? बोले हाथ पे रखा हुआ आंवला कैसे स्पष्ट है आपको? या हाथ पे रखा हुआ है आंवला, तो ये इस पे डाउट है कि आपको? नहीं। तो वैसे ही उनको पूरा 3 लोग 3 काल ऐसा दिखता है, जैसे हाथ पे रखा हुआ आंवला स्पष्ट दिखता है वैसा, समझ रहे? और खासियत, ना उनके नजदीक गए बिना, समझ रहे नहीं, उन पदार्थों के नजदीक गए बिना, उनको अपने नजदीक बुलाए बिना, समझे कि नहीं? ना उधर गए ना उनको इधर लाए, फिर भी किसके जानने में आया? यही तो आत्मा की शक्ति होती है, उसमें से पूरी दुनिया का ज्ञान निकलता है। और ये किसकी शक्ति है? ये आपकी और मेरी शक्ति है। हम भी तो आत्मा ही तो है। हम अपने आप को जानेंगे तो हमारे अंदर से भी केवल ज्ञान आने वाला है। हम आपको सिखा ही रहे कि आपके अंदर भी केवल ज्ञान उत्पन्न हो। आप अपने आप को एक पुरुष और स्त्री क्यों माने बैठे हो छोटे से? अरे वो पुरुष और स्त्री का शरीर तो अभी छूटने वाला है थोड़े दिन के बाद। आप तो जीव हो ना, आपके अंदर अनंत गुण है ना, आपके अंदर ज्ञान गुण है ना, उस ज्ञान गुण में से केवल ज्ञान निकल सकता है। क्यों उस ज्ञान को अल्पज्ञ बना रहे हो? क्यों उसको एक इंद्रिय बना रहे हो? क्यों उसको छोटा सा साधारण इंसान बना करके छोड़ दिया है उसको? क्यों? वाई यू आर नॉट यूजिंग योर फुल पोटेंशियल? ज्ञान की पोटेंशियल कितनी है हमारे? याद रखना, ज्ञान की जो एक शब्दों को जान सकता है वो पूरी दुनिया को भी तो जान सकता है ना। तो क्या कैपेसिटी जब उसकी इतनी सारी है तो हमने उसको इतना सा क्यों दिया है जानने को? समझेगे क्या बोल रहा हूं मैं? अब आप इंद्रियों को यूज करोगे यदि, तो इंद्रियों की रेंज ही इतनी है 5-50 पदार्थों को जानने का, तो पूरी दुनिया नहीं जान सकता हो। तो जब आप इंद्रियों को यूज बंद करोगे और आत्मा में से ज्ञान निकलने दोगे तो वो पूरी दुनिया का ज्ञान उत्पन्न कर लेगा। इसीलिए तो हमारे को ऐसे भगवान जी चाहिए जो इंद्रियों का यूज नहीं कर रहे हैं, तभी तो उनके अंदर से केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। जो इंद्रियों का यूज कर रहे हैं वो सर्वज्ञ ही नहीं है, क्योंकि उनको केवल ज्ञान ही नहीं। क्या समझे कि क्या बोला? गेरी बात है, एकदम प्योर, सच्ची, अच्छी बातें, इतनी अच्छी बातें आपको बिना मूल्य की जिनवानी दे रही है, और हमको क्यों नहीं इसका वैल्यू है? बता, आपको हम वो बता रहे हैं कि आप पूरी दुनिया को जान सकते हो अभी इसी वक्त, इतनी शक्ति आपके अंदर है अभी भी, फिर हम क्यों नहीं, हम उसके लिए क्यों एक्साइटेड नहीं है? हमने बोला आपकी लॉटरी लगे 50 लाख की तो भाग के जाओगे सर, समझे कि नहीं? लगे भाग अभी जाना है, अभी मिलेगा। हम बोल तू केवल ज्ञान स्वरूप ही है, उसका कोई महिमा नहीं हमारे। क्या तू केवल ज्ञान प्रकट कर सकता है? और भगवान जी हमारे को एग्जैक्टली मैसेज क्या दे रहे बताओ ना, क्या बोल रहे हैं वो? कि अपने अंदर झांको और अपने अंदर की शक्ति प्रकट करो, पर हम वो नहीं समझना चाह रहे, समझे कि नहीं? अब आग यहाँ तो समझ में आए, 5 ज्ञान समझ में आए, मति ज्ञान,
इंद्रियों से, मति ज्ञान से शुद्ध ज्ञान, फिर अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान। समझ में आया? ये पांचों छंद इसमें से आ गए। अब देखो उसके आगे एक लाइन होगा, निमित्त ज्ञान भी बोलते हैं, क्या होता है? वो मति ज्ञान का ही एक प्रकार है, अच्छा। बताऊंगा मैं आपको आगे चल के। ऊपर जाओ एक मिनट, वो लाइन पढ़ने की मुझे, ऊपर जाओ एक सेकंड। अब देखो ये, हाँ इसके ऊपर के ऊपर, हाँ ये देखो, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, एह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। समझ में आया क्या लिखा है? देखो, ज्ञान के समान, अब इसका एक्सप्लेनेशन नीचे निकालो। ज्ञान के समान इस जगत में सुख का कारण कोई भी नहीं है। निकला? ऊपर ऊपर थोड़ा ऊपर बोलो। हाँ एक ही लाइन होगी उसकी, और ऊपर ऊपर लो, ऊपर ये नहीं, बस यहाँ पर ही लाइन लिखा है। हाँ बस, हाँ उसका आगे, हाँ वो बहुत नीचे है उसका एक्सप्लेनेशन, रहने दो कोई बात नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन नीचे है बहुत। तो क्या कह रहे हैं कि ज्ञान के सिवा, आप छंद निकालने लगे तो आपके सामने बुक है ना, छंद नंबर कौन सा है? चौथा है ना, आखिरी लाइन, आखिरी लाइन छंद चौथा, इसमें से निकालो ऊपर जो है ना वो, कि हाँ हाँ देखो, इस जगत में सम्यक ज्ञान के जैसा दूसरा कोई पदार्थ सुख का कारण नहीं है। क्या? ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, मतलब क्या? सम्यक ज्ञान के सिवा इस दुनिया में सुख का कारण कुछ भी नहीं है। समझे क्या नहीं? और हम सुख का कारण किसको? धन के समान न आन जगत में सुख को कारण, हम तो ये मान रहे हैं। समझ रहे क्या नहीं? अब बताओ कि हम आपको बोल रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि हम आपको 500 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन आपका ज्ञान मंद कर देंगे, चलेगा क्या? बोलो। 500 करोड़ गिनती भी नहीं आएगा ना ज्ञान ही चला जाएगा। समझे क्या? क्या वैल्यू उसकी? बोलो। चलो आपको हम इंद्र पद देंगे, लेकिन ज्ञान मंद कर देंगे, चलेगा क्या? चक्रवर्ती पद। सोचो, ज्ञान मंद करने को तो हमारे को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं, बराबर है कि नहीं? तो हम क्या कह रहे हैं? सुख भी जो है, समझ लो, हम आपको बोलते हैं कि हम पूरे सुख के साधन देंगे लेकिन ज्ञान नहीं देंगे, चलेगा क्या? तो आप बोलेंगे फिर क्या करेंगे सुख के साधनों का? समझ रहे क्या नहीं? मतलब सुख के लिए भी ज्ञान चाहिए, सुख के अनुभव करने के लिए भी, बराबर है क्या नहीं? अब सोचो, सबसे इम्पोर्टेंट जब ज्ञान है और हमारे को ज्ञान का ही अगर बोलो ज्ञान की ही एलर्जी है, तो हमारा सुख कब आएगा हमारे को? है ना? बहुत से लोग बोलते हैं अरे यार ज्ञान की बात मत करो यार, तुम मत ज्ञान मत करो, है क्या नहीं? बस स्वाध्याय जिनवानी मत करो। बेटा फिर तू कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान ही सुख का कारण है। ज्ञान के बिना तो सुख है ही नहीं। मैं आपको बताऊँ, देखो एग्जाम्पल देते हैं। क्या हुआ, एक व्यक्ति था, अब क्या हुआ कि उसको उसके जेब में एक कीमती हीरा था। कितना कीमती हीरा? कोहिनूर पकड़ लो आप, ठीक है। अब एक चोर वहाँ पर आया, उसको वो कीमती हीरा लूटने का था। तो उसने क्या किया कि उसको बातों में उलझाया, हिप्नोटाइज कर दिया और बोला देखो यहाँ पे सांप है, सांप, ठीक है। और सांप, ये डर के सांप 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 सांप। अब क्या हुआ, समझ ध्यान सुना। तो फिर वो चोर उसको लूटने वाला था, तो उसने देख लिया पुलिस आ गया, तो चोर भाग गया, ठीक है। अब फिर वो पुलिस आया और उसने वो लगा कि वो सांप से डरा, ठीक है। उसने किसी को बोल के वो सांप उठाया और डाल दिया दूसरी तरफ, ठीक है। अब ये व्यक्ति जो था वो सांप में इन्वॉल्व हो गया था, बराबर। तो क्या हो गया था, अब ये वापस नॉर्मल हो गया। तो अब ये क्या हो गया कि वो भूख लगी इसको। अब भूख लगी तो ये भीख मांगने लगा कि अरे मुझे रोटी दे दो, मुझे पैसे दे दो, मुझे खाना दे दो, है ना, मुझे कुछ तो भी दे दो। तो अब मुझे बताओ कि उसको रोटी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए हमने? भूखा है तो रोटी देनी चाहिए, बताओ। पहले केस समझ में आया आपको? नहीं, अगर अपन को पता है कि हीरा उसको मिल सकता है तो उसको बताना चाहिए कि तेरे पास मेरा हीरा है। हाँ, उसकी अगर कीमत बताया उसके पास ज्ञानी नहीं है ना, ज्ञानी नहीं है ना, उसकी कीमत ही नहीं, उसके पास क्या है? अच्छा वो गरीब है कि नहीं? गरीब तो नहीं है। वो गरीब है कि नहीं है? वो गरीब थोड़ी, क्या उसको समझ नहीं आ रहा है जब तक गरीब है। जिस दिन समझ आएगा तो गरीब है क्या? गरीब है क्या? उसे एक्चुअली अपनी अमीर का ज्ञान नहीं है। जब तक उसको मालूम नहीं, जब तक गरीब है, मालूम, सोचो वो मान क्या रहा है वो छोड़ दो,
बिल्कुल सही बात, मैं कह रहा हूँ वो क्या मान रहा है वो छोड़ दो, आप बोलो वो अमीर है कि गरीब है, आप बोलो। जो बंदा है उसके पास जो कोई लोग है वो हिसाब से देखे जाए तो अमीर है। अभी वही बोल रहे, वो है क्या अभी वो क्या, हाँ बराबर है। तो अब इसको अमीर होने के लिए क्या करना चाहिए उसने बताओ? समझ रहे क्या नहीं? समझ रहे क्या नहीं? अब आप हमारी नजर से देखो तो आप बहुत अमीर है। सिर्फ दिक्कत क्या है बोलो कि दिक्कत क्या है कि आपको आपका हीरा पता नहीं है, हीरा अंदर है, चैतन्य हीरा। तो गरीबी कब जाएगी, उस व्यक्ति की गरीबी कब जाएगी? समझ रहे क्या नहीं? तो गरीबी दूर करनी है तो पैसे मत कमाओ, जो हीरा है उसको पहचानो, ज्ञान बढ़ाओ। सच बता रहे आपको, टेक्निकली अपन गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। नहीं याद रखना वो लड़का टेक्निकली टेक्निकली आप आगे लेकिन आप उसमें क्या ऐसा बोलो, आपने एक कहानी सुनाई थी कि एक बंदे को कैंसर है पर वो नाच रहा है। हाँ वो अलग है, वो अलग है। तो करण अपने पे हमला कर रहा है तो अपन को वो नाचते समय खबर नहीं है। तो ये जो पता नहीं है यही कर्मों का अटैक है, हाँ वही। बराबर है। तो फिर करना क्या आपको, पता करो कि आपके पास वो हीरा है, ये पता करो बस। ये ज्ञान से क्या हो जाएगा, इतना मालूम पड़ने पर समझ लीजिए कि इतना मालूम पड़ गया आपको कि आपके पास हीरा है, तो अमीर होने में कितनी देर लगेंगी? मालूम पड़ा मतलब अमीर हो गया है कि नहीं? सही है कि नहीं? बस मालूम पड़ने की देर है, बस इतना ही तो है। हम तो फिर भी बोल रहे हैं, हम मालूम करने की ही देर है, आपको मालूम पड़ने की ही देर है बस। हीरा तो अंदर जो का त्यो है। और याद रखना, ये मैंने बोल रहा, भगवान जी ने बता दिया था आपको कि अपना हीरा अपने अंदर। अब आप क्यों नहीं देख रहे उधर, देखते क्यों नहीं बताओ? क्यों देखना नहीं हमारे को? आपको चाहिए सुख ना, आपको चाहिए ज्ञान ना, वो दोनों अंदर से ही आते हैं। फिर अंदर क्यों नहीं देख रहे हैं? समझिएगा नहीं, अंदर से ही आने वाला है। तो ये केवल ज्ञान, समझिएगा नहीं? यही फिर ये केवल ज्ञान से क्या होता है? यही जन्म जरा मृत्यु की रोगों को दूर करने के लिए उत्कृष्ट औषधि है। यही है वो बीमारी दूर करने का उपाय। क्या? वो ज्ञान को पहचानना। भगवान जी ने ये रास्ता क्यों अपनाया दीक्षा लेकर, बताओ क्यों? विचार करो। यही रास्ता पूरे तो ये तीर्थंकरों ने यही रास्ता क्यों अपनाया? एक एक टूक पर इतने कोड़ा कोड़ी कहाँ से, क्यों? इतने जीव सब दीक्षा लेकर वहाँ से मोक्ष क्यों जाना चाहते हैं? इतने जीव दीक्षा क्यों लेते थे? पहले एक एक संघ में 16,000, 25,000, 40,000 निराज होते थे। एक एक संघ की बात कर रहा हूँ, सच बता रहा आपको। तो इतने के इतने कैसे चले जाते थे दीक्षा लेकर के, समझ रहे कि नहीं? ये श्रवण संस्कृति है हमारी, श्रवण, समझे कि नहीं? तो इतने दीक्षा क्यों लिए जा रहे थे? विचार करो। संपत्ति के लिए, कौन से? हीरे के लिए, चैतन्य हीरा। हीरा अपने अंदर छुपा और हम गरीब फिर रहे बाहर। तो हम पूछ रहे थे कि उसको हम रोटी दे के नहीं, हम उसको रोटी नहीं दे, हम उसको ज्ञान दे। समझे? रोटी देना उसको भिखारी बनाना है, सही है कि नहीं? और रोटी देने के तुम आए हमारे पास मदद करने को, भैया मदद कर दे, तू पहचान तू है कौन, और मदद कर दो पहले। मदद नहीं, तू सिर्फ पहचान ले, तेरे तब हो जाएगा काम तेरा। तो पहचान तू कौन है। तो हम प्रभु पतित पावन में बोलो, या बुद्धि सेती निज न जान्यो ब्रह्म गिन्यो हितकार जी। निज न जान्यो का मीनिंग क्या होता है बताओ? फिर आगे की लाइन उसी के है, देखो। मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आत्म भयो, मो उर हर्ष ऐसो भयो, मनु रंग चिंता मणि लयो। मतलब क्या कि जब मैंने अपने आत्मरूपी रवि को यानी सूर्य को जाना, तो मेरे अंदर इतना हर्ष हुआ जैसे एक रंग को यानी एक भिखारी को चिंतामणि रत्न मिला हो। तो चिंतामणि रत्न ही बोला ना इसको, और हीरा ही बोला ना। देखो बोले प्रभु पतित पावन में भी तो आप यही बोल रहे हो, फिर क्यों नहीं? हम तो कितने सालों से बोलते रहे प्रभु पतित पावन, हम समझे क्यों नहीं? बात समझो, अपने अंदर ही हीरा है आपका। केवल ज्ञान को, केवल ज्ञान की शक्ति जिसके अंदर है, समझे क्या नहीं? वो हम शक्ति को हम कितना सीमित कर दिए आज कि हमारे को इतना सभी याद नहीं आ रहा, इतना सभी समझ में नहीं आ रहा। क्यों? तो अपनी शक्ति को याद रखना। तो जो अपनी शक्ति कम करता है उसको ही ज्ञानावर्णी बनता है। जो अपने ज्ञान को नहीं पहचानता उसी को ज्ञानावर्णी बनता है, और ज्ञानावर्णी बहुत बंधने पर वो जीव एक इंद्रिय बन जाता है।
यदि आप अभी भी हम ज्ञान को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे ना, याद रखना एक इंद्रिय बनने की तैयारी चालू है फिर हमारी। सच बता रहा हूँ, कुछ एकदम जिनमानी के ऊपर हाथ रख, जो ज्ञान का अपमान करता है, ज्ञानियों का अपमान करता है, जो ज्ञान सीखना नहीं चाहता, ज्ञान से दूर भागता है, वो एक इंद्रिय ही बनता है, निगोदिया ही बनता है। समझे कि नहीं? इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केला। हाँ? इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केला था कि बिल्कुल। भगवान की बात मानी नहीं तुमने। अब हम कल ही बताए थे आपको, हमने बोला ना आपके अंदर हीरा है, चैतन्य हीरा। अब आपने सुन लिया ना, अब बताओ, यदि आप इसका विश्वास करोगे तो सम्यक दर्शन है, और विश्वास नहीं करोगे तो मिथ्या दर्शन, फिर वही चारों गतियाँ फिर। समझे कि नहीं? मैं आपको आगे की 9 छंदे बताऊंगा कल, बहुत इंपॉर्टेंट छंद है, एक से एक ज़बरदस्त छंद आने वाले हैं कल। समझे कि नहीं? उसमें बताएंगे वो कि क्या क्या हमारे से गलती हुई, बहुत बढ़िया है। आज भी देखो 5 ज्ञान कितने इंपॉर्टेंट है, कितने गहरे थे, कितने अपने अंदर से उत्पन्न होते वो, कहीं से ही नहीं, मेरे अंदर से उत्पन्न होता है ज्ञान। मैं वो फैक्ट्री हूँ जहाँ से ज्ञान की प्रोडक्शन होती है। समझे कि नहीं? और हमारे को वो प्रोडक्शन, वो फैक्ट्री का इंपॉर्टेंस ही नहीं, हमारे को मिट्टी की फैक्ट्री चाहिए। तो हमारे जीवन में वो ज्ञान की फैक्ट्री खुले, हम अनंत ज्ञान वाले हो जाए, केवल ज्ञान हमारे अंदर प्रकट हो, इसी भावना के साथ चलिए। अभी तो बाकी ज्ञान के लिए भी प्रयास बंद हो गए।